दोस्तों, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि एक बार फिर से नए लोकेशन पे आए हैं और स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल यीशु बुलाता में। क्योंकि परमेश्वर महान और परमेश्वर दयालु है, वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर पूरी संसार से प्यार करता है, आपसे बच्चों से प्यार करता है। जब आपके बच्चे बीमार होते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है। जब आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में होते हैं, रोते हैं, परमेश्वर देखता है कि मेरे बेटे को क्या ज़रूरत है। उस समय वो जानता है, आपके मांगने से पहले वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। प्रभु कहते हैं कि तुम पहले मुझे जानो, मुझे पहचानो कि मैंने तुम्हें किस लिए धरती पे भेजा है, मैंने तुमको किस लिए बनाया है, तुम धरती पर जाकर क्या कर रहे हो, मेरा उद्देश्य क्या है और तुम किसकी महिमा कर रहे हो, तुम किसका सम्मान कर रहे हो, तुम किससे धरती पर डर रहे हो। परमेश्वर कहते हैं तुम उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नष्ट कर सकता है। यानी हमें किससे डरना है? हमें इस दुनिया को, पूरे संसार को बनाने वाले परमेश्वर से डरना है, ना कि किसी मनुष्य से डरना है। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं, वचन के साथ करते हैं। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 17 वचन, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मत डर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत डर, और यीशु कहते हैं जीवित मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवित भी हूँ। यानी यूहन्ना जाता है और प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे गिर पड़ता है, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तब यीशु मसीह यहाँ पे ये शब्द बोलते कि तू डर मत, मैं मर गया था, अब मैं जीविता हूँ और मैं युगान युग जीवित रहूँगा। मैं प्रथम था, मैं अंतिम रहूँगा, मैं आदि हूँ, अल्फा हूँ, ओमेगा हूँ। तो उसके पास आया है। जो परमेश्वर के पास व्यक्ति रहता है, परमेश्वर उसे भीख मांगने नहीं देता, उसे लज्जित नहीं होने देता है। अगर आप मदद मांगोगे, आप लज्जित होगे, आपकी बेइज्जती होगी, तो उसमें परमेश्वर की भी होगी। दोस्तों कि ये देखो परमेश्वर का बेटा कितना नीचे गिर गया है, किसी रोटी तक मांगनी पड़ रही, पैसे उधार लेने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी गलत चालों के कारण, हमारे कामों के कारण हमारे पर श्राप आते हैं, हमारे पर बीमारियां आती हैं, हमारे पर तकलीफ़ें आती हैं और पूरा संसार हमें घेर लेता है। दोस्तों, और वचन कहता है जो विश्वासी परमेश्वर की इच्छा पर जीवन जीता है, उसे किसी प्रकार की तकलीफ़ परमेश्वर होने नहीं देता है। वचन कहता है जब हम इस संसार की परेशानी को देखते हैं तो हमारे मन में डर पैदा हो जाता है, भविष्य की चिंता आती है, बीमारी की चिंता। बड़ी बड़ी ऐसी बीमारियां होती जो ठीक नहीं होती है, डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेता है, ज़मीन बिक जाती है। दवाइयाँ हम सुबह उठ के खाते हैं, रात को खाते हैं, सिरप पीते, अपने बच्चों को पिलाते। प्रभु कहते बस कर, याद कर तू कहाँ से गिरा है। तेरा पैसा बीमारी में जा रहा है, तेरा पैसा श्राप में जा रहा है, कर्ज में जा रहा है, कोर्ट कचहरी में जा रहा। तू याद कर कहाँ से गिरा। तू पहले प्रार्थना करता था, तू पहले वचन पढ़ता था, चर्च जाता था, लेकिन तू लूज हो चुका है, तू कमज़ोर हो चुका है। साल 2 साल 3 साल के बाद तू याद कर कहाँ से गिरा है, लौट आ। प्रभु कहते हैं मन फिरा और इस संसार के सदृश ना बन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब हमें लौट आने की ज़रूरत है यीशु मसीह के पास। वचन यहाँ पे कहता है आर्थिक परेशानी या परिवार की समस्याएं हमें अंदर से कमज़ोर कर सकती है, लेकिन यीशु कहते हैं तू डर मत। यानी परेशानियां जो हैं वो हमें क्या करती हैं? दबाने के लिए आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? तू डर मत, तेरे साथ मैं खड़ा हूँ, तेरी परेशानियां मैं दूर करूँगा, तेरी मुसीबतें दूर करूँगा। वचन यहाँ पे कहता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमारे जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि वह प्रभु जो आरंभ में है और अंत तक बने में रहता है। यीशु कहते हैं परिस्थितियां बदल सकती हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का साथ नहीं बदलता है। यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है और जीवित है। इसीलिए हर एक मसीही व्यक्ति की आशा केवल आज की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। मेरी परिस्थितियाँ बड़ी नहीं है, मेरा प्रभु बड़ा है। आप ऐसे कह सकते हो, मैं डर के भरोसे नहीं, यीशु पर भरोसा करके आगे बढ़ूंगा। ये वचन कहता है, जो मैं स्क्रिप्ट बना के लाया हूँ उसको देख देख के पढ़ रहा हूँ दोस्तों, ताकि कोई गलतियाँ ना हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। दोस्तों, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा हुआ 1 अध्याय उसका 7 वचन, परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। यानी
यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? आपको इस संसार से निकालेगा, आपको बीमारियों में नहीं पड़ने देगा, आपको तकलीफ़ में नहीं पड़ने देगा, आपको मुसीबत में नहीं पड़ने देगा। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे प्राण की यानी तेरी जान की रक्षा करूँगा, तेरी आत्मा की रक्षा करूँगा। परमेश्वर कहते हैं और तेरे आने जाने में भी सहायता करूँगा और तेरे पास स्वर्गदूत रखूँगा ताकि वे तेरी रक्षा करे, ताकि वे तेरी सुरक्षा करे। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों। इसीलिए आप परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी के सहारे ना रहें, क्योंकि परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना को सुनता है दोस्तों। तो वचन का हम व्याख्या करके समझाते हैं। यहोवा सारी विपत्ति से रक्षा करेगा, इसका मतलब क्या हुआ? यह वचन हमें परमेश्वर की सुरक्षा का भरोसा देता है। ध्यान दीजिए, यह नहीं कि कहा गया कि जीवन में कोई कठिनाई कभी नहीं आएंगी, बल्कि हमें यह भरोसा दिया गया है कि कठिन से कठिन मुसीबतों के बीच में भी परमेश्वर लोगों को संभालने और उनकी रक्षा करने में साथ रहता है, सक्षम है, मदद भी करता है दोस्तों। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी रक्षा केवल हमारी अपनी ताकत से होगी, लेकिन बहुत सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनसे परमेश्वर हमें बचाता है और हमें पता तक नहीं चलता है। इसलिए सुबह उठकर केवल अपनी परेशानियों के बारे में मत सोचिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए और कहिए कि हे प्रभु, आज का दिन आपके हाथ में है। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे जीवन को अपनी देखभाल में रखिए, मुझे गलत रास्तों से बचाइए और सही रास्ते पे चलाइए। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि समस्या कभी नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ है कि समस्या तो आएंगी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं आएंगी। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में कठिन से कठिन मुसीबतें आ सकती हैं दोस्तों, लेकिन एक विश्वासी को सोचना चाहिए कि हमारा जीवन कैसा है, हम कहाँ जी रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और किसके साथ संगति कर रहे हैं, ये हमें देखना चाहिए दोस्तों। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं लेकिन दूसरों की तरह जीवन जीते हैं, संसारिक तरह जीवन जीते हैं। जब प्रभु ने हमें संसार से निकाला है तो हम उस संसार में क्यों जाएं? प्रभु ने कहा मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, तो फिर उसमें क्यों जाते हो? वचन कहता है यशायाह 43:1 परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि तू मेरा है इसलिए मत डर। परमेश्वर अपने लोगों से कहते हैं कि परमेश्वर ने हमको बनाया है, उन्हें नाम से जानते हैं और वे उनके हैं। यह वचन बहुत व्यक्तिगत। सोचिए, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर आपको देखते हैं, आपको भीड़ में देखते हैं, आपको परमेश्वर मदद करते हैं। यीशु मसीह ने आपको चुना है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। कभी कोई व्यक्ति आपको समझा ना पाए, लोग आपको छोड़ दे या आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तब भी परमेश्वर आपको जानते हैं। इस वचन का संदेश है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें घबराने वाला परमेश्वर तुम्हारे साथ है, तुम्हें बनाने वाला खुदा तुम्हारे साथ है, तुम्हें जानता है और तुम्हें संभाल सकता है। इसलिए अपनी पहचान लोगों की बातों से मत बनाइए। लोग आज तारीफ़ करेंगे और कल आलोचना कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थितियों के साथ बदलता नहीं। अगर आज आपके मन में डर है तो प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे याद दिलाइए कि मैं आपका हूँ। मेरे डर को विश्वास में बदल दीजिए और मुझे अपनी मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। दोस्तों, अब मैं जो लास्ट वचन पढ़ने जा रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करें, ध्यान देने की कोशिश करें, क्योंकि अंत बहुत करीब आ चुका है, न्याय बहुत करीब आ चुका है दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे रह जाएंगे, छूट जाएंगे। वचन कहता है ये संसार आपको जीने नहीं देगा। ये संसार में कठिनाइयाँ हैं, इस संसार में मुसीबतें हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा दोस्तों, तब आपको पेट की आग बुझानी पड़ेगी। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वो कहते हैं कि जो भूखा हो मेरे प्यासा हो मेरे पास आए। 5000 लोगों को थोड़ी सी मछलियाँ, थोड़ी सी रोटियों से खाना खिला दिया। शायद 2 मछलियाँ, 3 मछलियाँ और 2 रोटियाँ थी, ऐसे ही था। और उसमें से 8-7 टोकरी बच भी गई थी। ये परमेश्वर कर सकता है। वहाँ पे कोई अन्य भोजन था ही नहीं, सिर्फ थोड़ी सी मछलियाँ थी। और ऐसे स्वर्ग उठाकर कहा हे प्रभु तेरा धन्यवाद, और रोटी टोली सबको बांटने लगे। ये चमत्कार है दोस्तों।
कान्हा नगर में दाखरस घट गया था तो परेशान थे। जैसे हमारे घर में बारात अगर आती है तो खाना घट जाए तो हमें चिंता होगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी कि हमारा खाना घट गया, बाराती लोग मजाक उड़ाएंगे, गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे ही कान्हा नगर में जब दाखरस घट गया था तो बहुत सब परेशान थे। मरियम आती है यीशु मसीह के पास, कहती है तू कुछ कर सकते तो कर, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं पानी से सब घड़ों को भर दीजिए, और सारे लोग घड़ों को भर देते हैं और फिर कहते हैं जाओ इसको पीने को किसी को दो, और पीता है, कहता है ये तो बहुत अच्छा है, पहले तुमने खराब दिया था दाखरस, अब तुमने अच्छा दिया। हालेलुया। परमेश्वर का अगला वचन यहाँ पे इसका से लिखा हुआ है, यशायाह 54:10 कहता है, परमेश्वर की करुणा नहीं हटी, भले ही पहाड़ अपनी जगह से हट जाएं और पहाड़ियाँ टल जाएं, फिर भी परमेश्वर की करुणा और उसकी शांति उनके लोगों के साथ रहती है। यानी परमेश्वर का दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम जो है ना आपके ऊपर बना रहता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है दोस्तों, आपको छोड़ना नहीं चाहता है। लोग आपको छोड़ देंगे, लोग आपको भूल जाएंगे, लोग आपकी मदद नहीं करेंगे, लोग आपकी सहायता नहीं करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है मैं साथ हूँ। ये खुदा की चेतावनी है, ये परमेश्वर की चेतावनी है। इसे अनदेखा ना करें दोस्तों। आपके प्राण के पीछे लोग पड़े हैं, आपका नुकसान चाहते हैं, आपकी बर्बादी चाहते हैं लोग, लेकिन जब तक परमेश्वर हमारे साथ है कुछ नहीं होने देगा। वचन कहता है, यह वचन हमें बहुत सुंदर, बहुत बात सिखाता है कि दुनिया की चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा हमारे लिए स्थिर रहती है। हमारे जीवन में कई भी चीज़ें बदलती हैं। आज अच्छी चीज़ें हैं, कल कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं। आज कोई हमारे साथ है, कल दूर हो सकता है। आज हमारे पास कुछ है, कल नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की करुणा हर परिस्थितियों में निर्भर नहीं है। इसलिए जब जीवन में सब कुछ हिलता डुलता हुआ दिखाई दे तब अपने विश्वास को मत हिलने दीजिए। अपने मन में परमेश्वर से प्रेम कीजिए, परमेश्वर की बातों को मानिए और परमेश्वर को ना छोड़िए, क्योंकि परमेश्वर महान है दोस्तों। इस संसार को बनाने वाला हमारा खुदा है, इस संसार को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। और वो परमेश्वर कहता है, जब बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरना नहीं चाहिए, तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तुम्हें परेशान ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है। दोस्तों, जब यीशु मसीह का लहू क्रूस पर बहाया जा रहा था तो यीशु मसीह को दर्द हो रहा था, यीशु मसीह को पीड़ा हो रही थी, यीशु मसीह को तकलीफ़ हो रही थी, और वो तकलीफ़ परमेश्वर ने झेली। हालेलुया। दोस्तों, अपनी हर एक चिंता, अपनी हर एक परेशानी उस खुदा पे डालो, उसको ध्यान है तुम्हारा। आपके बच्चों को कौन खिलाता? परमेश्वर खिलाता है। आपकी बहन को कौन रक्षा करता? परमेश्वर करता। आपकी पत्नी की कौन रक्षा? परमेश्वर करता है। दूसरों पर निर्भर रहना मत सीखो। परमेश्वर कहते हैं मुझ पर निर्भर रहो, अपने आप पर भी निर्भर मत रहो, क्योंकि हमारा जीवन भाप की तरह है। हमारा जीवन प्रभु के हाथ में है, कभी भी उड़ सकता है, कभी भी ले सकता है। एक मनुष्य को अपने जीवन पर, अपने बॉडी पे भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन भाप की तरह है। जब हम खुदा के पास आएंगे, जब हम खुदा से प्रार्थना करेंगे तो यहोवा हमारी हर एक प्रार्थना को सुनेगा। दोस्तों, आपसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। बहुत ही प्रभु यीशु मसीह महान है। जंगल में जाते थे, प्रार्थना करते थे, पहाड़ी में जाके प्रार्थना करते थे, सुबह उठ जाते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे, लोगों को कपड़े पहनाते थे, लोगों की हर एक ज़रूरत को पूरी करते थे। लेकिन परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर उन लोगों के साथ है जो उसकी आज्ञाओं को मानते रहते हैं। दोस्तों, प्रेम से रहें और परमेश्वर की सारी बातों को मानें, क्योंकि आप जानते हैं कि आगमन बहुत निकट है। यीशु मसीह के आने वाले हैं और रैप्चर होने वाला है। कभी भी हो सकता है, कभी भी ये घटना घट सकती है। इसीलिए दीन बने, नम्र बने और परमेश्वर की सारी विधियों को मानने की कोशिश करें, क्योंकि हर एक इंसान को प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। आपको देख रहा है, आपके बच्चों को देख रहा है, आपकी पत्नी को देख रहा है, वो सबको देख रहा है, और वो यही कहता है कि नम्र बनो, दीन बनो, मेरी आज्ञा का पालन करो। दोस्तों, प्रार्थना करें और प्रभु के साथ बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज वो भयंकर दुष्ट आत्मा निकल चुकी हैं। आज वो दुष्ट आत्मा निकल चुकी हैं जो आपके घर को बर्बाद कर रही हैं, जो आपके घर को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो आपके बीमारी ला रही हैं, आपके जीवन में कठिनाइयाँ ला रही हैं, आपके जीवन में मुसीबतें ला रही हैं। वो दुष्ट आत्माएँ जो है ना बहुत ज़ोर से काम कर रही हैं। आपको क्या करना है? अपने परमेश्वर यहोवा के पास रहना है और जीवित खुदा की आराधना करनी है, जीवित खुदा से प्रार्थना करनी है, और फिर देखो परमेश्वर आपके जीवन में कैसे चमत्कार करता है। चलिए छोटी सी आराधना करते हैं और वीडियो को दी एंड करते हैं। हे मेरे परमेश्वर, तू धन्य है मेरा राजा, तू धन्य है मेरा खुदा कि तूने मुझे जीवन दिया है,
तूने मेरी हर एक पुकार को सुना है, तूने मेरी आँखों के आंसू को पोंछा है। जो लोग सुबह की प्रार्थना कर रहे हैं या रात की प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु इनके जीवन में दुख संकट दूर कर, इनके जीवन से मुसीबतों को दूर कर, इनके जीवन से काली पीली दुष्ट आत्माएं जो मंडरा रही हैं, प्रभु उन्हें ख़त्म कर। यीशु मसीह तू मेरा राजा है, तू मेरा परमेश्वर है, हम तेरे पीछे चलेंगे, तेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आपका महिमा करते हैं प्रभु, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने मुझे सुरक्षित रखा है, उस दुष्ट से बचा के रखा है, उन दुष्ट आत्माओं से बचा के रखा है, उन श्राप की चीज़ों से बचा के रखा है जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं, जो हमारा नुकसान चाहती हैं, जो हमारी बर्बादी चाहती हैं। प्रभु हमें उन दुष्ट आत्माओं से बचा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए लहू बहाया है, आपने हमारे लिए खून बहाया है पिता, आपने हमसे प्यार किया है पिता, आपने हमारी ज़रूरतों को पूरी की है पिता। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू जगत की ज्योति है, जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने आपके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। यीशु मसीह आपके जीवन में मिराकल किए हैं, चमत्कार किए हैं, खुशियाँ दी हैं, आशीषें दी हैं, बरकतें दी हैं, शांति दी है, चंगाई दी है। वो चंगा करने वाला परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा। अगर आज संभाला है तो आगे भी संभालेगा और भी संभालेगा, क्योंकि वो खुदा है, किसी का साथ नहीं छोड़ेगा, आपका भी साथ नहीं छोड़ेगा। वो कहता है डर मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये परिस्थितियाँ, ये गरीबी, ये बीमारी तुम मुझसे अलग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मैं इनको चुटकियों से मिलोड़ कर नोच कर फेंक दूंगा, उनको जला कर फेंक दूंगा। परमेश्वर कहता तेरे अंदर जितनी बीमारियाँ हैं वो जल के राख हो जाएंगी यीशु मसीह के नाम से। इसलिए दोस्तों, जब भी सोए, नींद में सोए, प्रार्थना करके सोएं, शांति की नींद आएगी, सुख की नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना करके सोए हैं, यीशु मसीह से हाथ पैर जोड़ के सोए हैं, दीन होके सोए हैं और अपने पापों की क्षमा जरूर रात को मांगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, आपके परिवार की रक्षा करे, आपकी रक्षा करे, आपके जीवन की रक्षा करे। आमीन।